नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा पहुंचे थे सबसे पहले अगर कहें तो बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव। दोनों अहम मुद्दा था। एक मधुबनी में रोशन यादव की पुलिस कस्टडी में मौत, जिस मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से उठाया और कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वहीं दरभंगा में उन्होंने पुरानी मुंसिफी में मोहम्मद फैज के परिजनों से मुलाकात की। देखिए, मोहम्मद फैज की जिस तरह से हत्या हुई है वो काफ़ी निंदनीय है। उस वीडियो को भी तेजस्वी यादव को दिखाया गया। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जहां के मुख्यमंत्री खुद केस जिन पर कई मामले दर्ज हैं, उस बिहार में किस तरह लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा सकती है। बड़ी गुस्से में दिखे तेजस्वी यादव, क्योंकि मधुबनी और दरभंगा दोनों के केस को मिला करके उन्होंने एक समीक्षा की और कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस अपराधी के पास जब चाहे किसी को गोली मार देता है, किसी की हत्या कर देता है, और पुलिस और अफसरशाही पूरी तरह बेलगाम है। देखिए क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। देखिए, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? उन पे हत्या के कितने मुकदमे चले? 7। अब मुख्यमंत्री ऐसा हो तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सवाल तो इनको कहने दीजिए, जिसको मन में आए वो कहे, लेकिन ये जांच का विषय है ना। कहाँ उसकी मृत्यु हुई? जेल में। किसकी जिम्मेदारी? आपको लगता है कितनी बार बिहार में पेपर लीक हुआ और कौन मुद्दा उठाया? चाहे 10वीं का पेपर लीक हो, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो, बीपीएससी का पेपर लीक हो, या 12वीं का पेपर लीक हो, लगातार हम लोगों ने सड़क से सदन तक हमेशा हर एक पेपर लीक के मुद्दे को उठाया, और हम लोग हमेशा से छात्रों के साथ हैं। जब हमारी 17 महीने सरकार थी तो 5 लाख को नौकरी मिला ना 17 महीने में, तब तो पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार वीक है, इसलिए पेपर लीक होगा। सर उतरेंगे तो पुलिस गोली चला देगी क्या? ये तो अन्याय है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है कि भाई जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। और वहां 50 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चलाई गई। स्वान की जो घटना है, गांधी मैदान में छात्र जो है एक साथ होकर के अपने मांग को रख रहे थे। गांधी मैदान में सिवान के पुलिस ने जलियांवाला बाग बना दिया, सारा गेट बंद करके उस पर लाठियां बरसाई गई। अफरा तफरी में लोग भागे हैं तो बाहर जाके लोग एग्रेसिव हुए हैं, जो सच्चाई है। तो इसको तो मिस हैंडल किया गया ना। आखिर किसके आदेश पे गोली जो है चलाई गई? किसी ना किसी के आदेश पे ही। पुराना ताल्लुक लोगों से रहा है, सबसे बेरहमी से कत्ल किया गया, ये हम सब लोगों ने देखा। बहुत ही दर्दनाक वीडियो वो था। हम लोग पुलिस से परिवार के लोगों का यही कहना है कि एक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी 1-2 लोग जो हैं जो साजिश में शामिल थे वो सब जांच तो इसको लेके हम डीजीपी साहब से बात करें। मामला जो ऐसा दोषी ना बचे जो इस हत्याकांड में शामिल, जो लोग भी थे हत्याकांड में शामिल, वो सब लोग जो है शासन की सजा में कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है लॉ एंड ऑर्डर। क्या कहते हैं? सम्राट चौधरी खुद अपराधी श्रेणी के व्यक्ति, साथ हत्या का मुकदमा चल रहा है। क्या उम्मीद? इतना क्राइम बिहार में बढ़ रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 200 राउंड बिहार में गोलियां ना चल, हर जिले में, हर ब्लॉक में। हम लोग तो अखबार देखते हैं तो अखबारों का रंग लाल है, कितनी हत्याएं हुई। आजकल तो पुलिस
जेल में हत्या कर दी, थानों में बुला के मार पीट के हत्या कर दी। गाय घाट में हुआ, पुलिस नशे में जो है धुत होकर के एक आम आदमी को गोली चला देता है। अभी हम जहाँ से आ रहे हैं जेल में हत्या कर दी गई। कहाँ नहीं हो रहा, बलात्कार जैसे संगीन मामले, लोग परेशान हैं, दिन पर दिन गोलियां चल रही हैं। सरकार